आश्वासन दे दिया? निश्चित रूप से कोई जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, बहुत कम है। हमको आज पता चला है और हमारे साथ में रहते हैं, मदन यादव रहते हैं मेरे साथ। मदन यादव के समधी हैं हमारे बगल में बैठे हुए, और मदन हमारे यहाँ हमारे साथ पिछले 30-35 वर्षों से मेरे साथ ही रहते हैं, बेटा के समान हैं। तो हमसे तो पारिवारिक और आत्मीय लगाव है इनके घर से, इनके समधी से। तो जब पता चला तो हम इनके घर पे आए हैं, और निश्चित रूप से जो इनके परिवार के लोगों ने जिन बातों का उच्चारण किया है कि वहाँ, और आप लोगों ने भी बताया कि वहाँ जीन्स का पैंट फेंका हुआ है, और उस पानी में जहाँ एडजस्ट भी नहीं किया जा सकता, वैसा पानी के माहौल में कोई नहाने तो जाएगा नहीं कि फुल पैंट खोल करके नहाने गया था। तो निश्चित रूप से कोई षड्यंत्र का बू है। उस षड्यंत्र को उजागर करने के लिए हमने सिटी एसपी साहब से अभी बात किया है। सिटी एसपी साहब से हमने कहा है कि पहले तो जहाँ पानी है, जहाँ बच्चे का शव मिला है, और एक समझ में आता है कि एक बच्चा का शव मिला, नहाने गया है, मिस्टेक से अबजस में गिर गया, और गिरने के बाद में वहाँ डेथ हो गया, कैजुअल्टी हो गया। लेकिन दो बच्चा का कैजुअल्टी हुआ और एक ही जगह पे, वो समझ में बातें नहीं आ रही है। हमने सिटी एसपी साहब से कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के सरकार में ना कोई बचता है और ना कोई फंसता है, कोई बचना नहीं चाहिए। जो लोग भी हैं इसमें, अगर किसी ने बच्चे को मारा है तो उसका दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और इसके बाद भी अगर 1-2 दिन में जांच नहीं होता है तो हम एसएसपी साहब से, आईजी साहब से, उसके बाद भी नहीं होगा तो हम मुख्यमंत्री जी के यहाँ लेके इनके परिवार के लोगों को जाएंगे, और जा कर के इनका जो भी न्याय है, जो भी मांग है, वो जांच तो होनी ही चाहिए ना। हत्या हो गया या जैसे भी हुआ, कैजुअल्टी हो गई, और दो बच्चों की कैजुअल्टी हुई है, और वैसे बच्चे का जो राष्ट्रपति महामहिम ने पुरस्कृत किया है, सम्मानित किया है, वैसा बच्चा जो कोई तरह का ईर्ष्या द्वेष, कोई तरह का भेदभाव नहीं था, कोई नशा में किसी तरीके की उसकी भागीदारी नहीं थी। तो हम तो आग्रह करेंगे आपके माध्यम से भी प्रशासन के लोगों से, और प्रशासन निश्चित रूप से आप विश्वास रखिए कि प्रशासन ही है इस बिहार में कि दूध का दूध पानी का पानी करेगी। और नहीं वैसा कुछ अगर किसी तरीके का इन लोगों के मन में भाव रहा तो हम भी इनके साथ चलेंगे, और इनका जो भी काम है, जो भी जिससे भी मिलना है, जहाँ भी बातें रखनी है, हम चल के रखवाएंगे। सर लगातार घटनाएं घट रही है महागठबंधन का। 1 महीना 2 महीना एक खीरासराय के घर है, एक खड़का से कोना पर डे दारू पी आता था। इस बीच में सुजीत यादव का ही हाँ हम लोग से 10 दिन पहले कि हम ओम यादव, नीरज यादव, भीम यादव से मिल जाएंगे। हम कहेंगे हाँ परिवार मिल जाएगा, मन में कहें परिवार मिल जाएगा, हमको विश्वास नहीं था कि मिल जाएगा। ये लोग सरेंडर करके पूरा सेटिंग से ये लोग यश राज और विशाल के बहुत ढंग से मारा था, प्यार से। हमको कहना ये है कि दूध के दूध और पानी निर्दोष भी नहीं फंसे, जो सच्चाई सच्चाई आना चाहिए। कल गया एसपी भी गए तो एसपी साहब हमको बोल रहे हैं कि डूब के मर रहा है, डायरेक्ट ऐसी कागज लगी उसी एसपी साहब कर रहे हैं कि डूब के मर। नहीं सर, जाकर देखिए वो कचड़ा है, वो राष्ट्रपति पुरस्कार लिए हुए लड़का लिए हुए, राष्ट्रपति विशाल राज पुरस्कार लिए हुए है। वैसा बात नहीं है सर, ये संस्कृत है। तो अच्छा डॉक्टर फिर बाद में फिर जब एसपी से बात किए तो फिर कहे कि हम डॉक्टर नहीं ना है, हम ठीक है बढ़िया बात बोले। तो पहले ये बात क्यों बोले सर कि डूब के मर। देख साइड में जाकर देखिए, आज तक हमको पुलिस पूछे भी नहीं है, पुलिस आया भी नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और नहीं साइड पर आया। अभी तक मेरा बेटा का जीन्स है, अभी तक मेरा बेटा का जीन्स सर देखिए, अभी तक मेरा बेटा का जीन्स से आती है। मेरा बेटा सोना का चैन पहनता, अंगूठी था, डूबेगा सर तो अंगूठी चल जाए सर, चैन चल जाए सर, मोबाइल दोनों मोबाइल का नंबर दिखाएं, घड़ी नहीं है। ये सब चीज़ नहीं अभी अथी नहीं हुआ प्रशासन से। प्रशासन से हमको कोई विश्वास, प्रशासन पैसा लेके मिली भगत कर रहा है। आप आरोप लगा रहे, धमकी भी दिया गया था क्या? हाँ धमकी 2 दिन पहले दिया था। ओम यादव केस था कि केस हुआ था, तो केस की ओम यादव केस कंप्रोमाइज कर लो ना तो फिर घटना बुरा होगा, हम समझ लेंगे।
नीरज यादव ज्यादा पुलिस था। में गए तो फिर क्या बोला एफआईआर देने के लिए? तो थाना गया कार्रवाई होगा। यहाँ पोजीशन पर पहुंचा था ना? नहीं, हम लोग नहीं देख सकते, हम लोग बुलावा नहीं गया, हम लोग नहीं जानते कि थाना आया कि नहीं आया। हम लोग से आज तक पूछने नहीं गया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आज तक नहीं पूछा है। कितने नामजद अभियुक्त बनाए गए हैं? हम लोग 11 के बताए हैं। उसके बाद भी किसी का गिरफ्तार? किसी की गिरफ्तारी, किसी के घर पुलिस भी नहीं गया, खुलेआम घूम रहा है सर। और डर है कि हमको भी हत्या कर देगा सर, हम लोग भी हत्या कर देगा। वो हम कखनी उन लोग क्रिमिनल फुचू ज्यादा मर्डरिया है, उसका बेटा है, वो कखनी हम लोग को मर्डर कर देगा। विशाल की हत्या मिली थी? कैसे आपको मिली? हमको खरखुरा ससुराल है मेरा साला कहीस कि देखा ना बिसलवा काजी काजी हो गया। अब प्रशासन बॉडी ले जाएगा सर, वो यहाँ से पता नहीं ले कौन बॉडी ले गया, ये जांच चलेगी, लाश कौन ले गया ये सबके। हम लोग मेडिकल पूछे सर, हाँ हम लोग मेडिकल पूछे। क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहिए सर, दूध के दूध पानी के पानी, ये नहीं कि बेकसूर फंसे। विशाल की बॉडी पे निशान भी था। हाँ बॉडी का निशान था सर, और यश के दोनों अंगूठा के कपड़ा हुआ था। हाँ और विशाल के ये निशान था। हाँ कौन सा निशान था? घिसिया के लाया था सर। हाँ अच्छा, मारा किसी से गया था? किसी का विशाल के फांसी दे गया सर, मेरा अति है विशाल के फांसी। और यश भाग गया था, यश भाग गया था, यश के रोड पर से लाके इन विटनेस मेरे पास सर। सुजीत की मेरा विटनेस है, विटनेस सुन लीजिए। चलो विशाल के खोजे, मेरा सुजीत की विटनेस है जी। चलो विशाल के खोजे। हाँ कहाँ देखिए विशाल सुजीत गया? मेरा भागना भाग गया था। हेलो हेलो, ये सुजीत बोल रहा, हम नेहा। ये मेरा बेटी है। हेलो हाँ, तो वहीं पे नानी भैया वहाँ पर ना हम रोडवा तरह लिए कैसे मोर भैया गिर लिया? तो खाली तीनों हाला दो यसवा के थोड़ा था ऊपर। हाँ वो खाली दोनों का हम देखा लिया है। हाँ वो खाली दोनों को देखा लिया था। हम कल एक वो कहाँ के रहे साथ चल 3 बने रहे, वो कहाँ के ला तो हमरा ने लटक के रोवे लगली यसवा। हाँ यसवा रोवे लगली, बोलू को जे बताओ का यसवा विशाल भी ना मिलता है। कल रहे साथ का ना मिलता है, चल करने आओ तो हमरा यसवा बोले ना लाइकन के ले लेना भी कल लाइकन के कॉल ली रे तो हानि साथ थी तो लाइकन के लेके और ले जाके गेला और करके विशाल भी ने है कलिए नहीं तो तू पहले ना बोलते हैं गिर गेले के कहले जे तो खाली दुनू कूद गेले यसवा और ये बढ़िया। ओकर बाद हम दे देनी यसवा के। हां यसवा कल कूद देनी था तो हम अकेले हमरा से पहले ना खाली दुनू कूद गेला हमरा हम कूद लिया निकाल कर पागल नहीं कर फिर हम अथी का निकाल के हाल सुन नल अथी अथी पहले से पूरा वाले पूरा रोडवा तरफ हल्ला कर ली लेकिन सब साधारण में कूद गेले है हमरा बतेबो ना करके सब कूद गेले और फिर एने से सब हमने सब कुछ अधिकार के सब निकाल लिए धीरे धीरे पहले ठकुरवा बढ़िया मिल रहा पूरा घिचा लिया वो कह भैया हमरा बचा ले कल अभी अच्छे बैठ कर थोड़ा जाए ना तो वो कहूँ हम तब फिर सब अथी वाले तब दोनों के निकाल लिए सब मिल के। मेरा भागना यश बच रहा था। देखा सर क्या घटना घटी थी, कैसे आप लोग को जानकारी मिली, क्या हुआ पूरा मामला? सर जैसा कि तो हम तो गया में नहीं थे, हम तो कोलकाता में थे, तो मुझे जानकारी तकरीबन रात को मेरी माँ के द्वारा बात हुआ कि ऐसा ऐसा कुछ घटना घट गया है। तो हम आनन फानन में हम लोग सारे परिवार वहाँ से हम लोग गया आए और पता चला कि ये सब चीज़, और जैसा कि देख रहे हैं सर कि ये पूरी कचड़ा है, ये कोई मरने की जगह नहीं है, ये इसमें कोई स्विमिंग पूल नहीं है, कोई तालाब नहीं है। जैसा कि आप अभी चल सकते हैं, वो टिल्ला है ना, वो टिल्ला को उस साइड चल सकते हैं, देख सकते हैं उधर थोड़ा साफ पानी है, उधर आदमी पैर हाथ धो सकता है, उधर आदमी कुछ भी कर सकता है। मेरी मांग एक ही चीज़ है सर कि अगर लड़का गलती से गिर गया या कुछ भी हो गया तो उस बच्चे का मोबाइल कहाँ गया? मोबाइल पुलिस आखिर उस मोबाइल को बरामद करने का कोशिश अभी तक क्यों नहीं किया? आखिर मोबाइल से तो बहुत कुछ पता चल सकता था ना, आखिर पुलिस उस मोबाइल को बरामद क्यों नहीं किया? बस मेरा मन में एक ही चीज़ का ये शंका दौड़ रहा है कि आखिर वो मोबाइल को पुलिस प्रशासन ने क्यों नहीं खोजा और इस जीन्स को क्यों नहीं उठाया? विशाल राज चैन पहने हुए था, एक अंगूठी पहने हुए था, वो सब घड़ी पहने हुए था, वो हमेशा पहनता था। तो वो सब कुछ प्रशासन अभी तक उस चीज़ का खोजबीन भी नहीं किया और कहीं ना कहीं प्रशासन इसमें
पूरी मतलब कि मान लीजिए कि इसमें एकदम प्रशासन राजनीतिक दबाव में भी आकर ये प्रशासन यहाँ पर कुछ नहीं कर रही है। किनका है? ये विशाल राज का जीन्स है सर, ये विशाल राज का जीन्स है ये सर। आपको पता चला कि यहाँ फेंका हुआ है क्या? हाँ जैसा कि सर हम लोग आए हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ पर जीन्स तो विशाल का जीन्स है। विशाले का जींस है। और वहाँ पर मतलब कि जब गया था बॉडी जब गया था तो जानकारी मिला कि वो बच्चा अंडरवियर में था, विशाल अंडरवियर में था सर, यही बात है सर। और जैसा कि अभी आप लोगों ने एक छोटा सा रिकॉर्डिंग भी सुना होगा सुजीत का, तो उसमें भी कुछ पता चल रहा है कि आखिर भाई विशाल को अगर यश को बचाना था तो ये विशाल का बॉडी इस साइड था, वहाँ पर बॉडी था एकदम वहाँ पर, और यश का बॉडी मिला है उधर कम से कम लगभग वहाँ से 8 फीट 10 फीट वहाँ से। तो ये बताइए सर कि अगर यश को बचाना था तो वो अगर उसको कूद कर बचाना ही था यश को, तो वो यश उसी समय न कूद जाता, यश को बचा लेता ना, उसी समय न कूद जाता। यश मतलब कि उसको बुलाने जाएगा, ठीक है उसको बुलाने गया, वो जब बोला कि भैया लड़कन को भी ले लो, तो तुम लड़कन ले लो, तुम तो कहीं ना कहीं तो सुजीत इसमें सुजीत कहीं ना कहीं तो सुजीत इसमें इन्वॉल्व है इस मैटर में। सुजीत कौन है, कहाँ का रहने वाला? सुजीत नैली का निवासी है। क्या करते हैं वो सर जैसा कि हमें पता चलता है कि वो एक शराब माफिया है। पहले से 3-4 केस है। तो क्या आप लोग उनसे कुछ संपर्क करना चाहते हैं? वो सर हम लोग के सामने आ नहीं रहा है। आपने पुलिस को तो जानकारी दिया? जैसा कि सर हम लोग अभी पता चला है इसके बारे में, तो आप वही हम मांग करेंगे कि पुलिस प्रशासन से कि इसको उठाया जाए और सारा पूछताछ किया जाए। हम लोग को सर दूध का दूध पानी का पानी चाहिए, ये भी निर्दोष भी नहीं पकड़ाना चाहिए सर। इसमें सर अच्छा से जांच हो और जो निर्दोष है उसी को सजा मिले, जो दोषी उसी को सजा मिले, जो निर्दोष हो उसको मतलब कि कुछ ना किया जाए। मेरा नाम पप्पू कुमार हुआ। हम यश के मौसेरा भाई हुए और विशाल मेरा भाई हुआ। सर घटना तो 2 मंथ से चल रहा था, हम लोग के घर में विवाद चल रहा था अपने ही परिवार से। ओम यादव, नीरज यादव, भीम यादव, मतलब पूरे फैमिली से ही विवाद 2 मंथ से चल रहा था। उसके उस बार धमकी देता था, यहाँ तक कि मेरा सर भी फट गया था। जन्माष्टमी के शाम में लड़ाई हुआ तो उसकी वजह से मेरा सर फटा। मेडिकल में हम भर्ती किया गया, हमको वहाँ भी जाके धमकी दिया उन लोग कि मर्डर कर देंगे, तुम 2 दिन में उठा लो। हम लोग हल्के में लेते, सोचे बस पारिवारिक विवाद है, चलो चल रहा है। फिर कुछ दिन बाद सुनने में आया कि बोल रहा है कि सुजीत कोई है फैमिली में ही, वो बोला कि हम अम्मा से मिल जाओ तो उन्हीं के समझा दो। वो कोई विवाद में फंसा हुआ था, उसको हम लोग को हैंडल करने बोल रहा था। वो हम लोग कैसे करते हैं, कोई गलत के साथ क्यों देंगे हम लोग। वो इसके वजह से सुजीत भी बोला था कि मतलब तो हम मिल जाओ ओकरा से तो उन्हीं के समझा दो। अब उस समय मेरा जो विशाल था उस टाइप का लड़का भी नहीं था, मतलब वो खुद NSS वॉलंटियर था और वो अवॉर्डेड भी था, राष्ट्रपति अवॉर्डेड भी था। वो कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। वो कैसे इस नाली में आएगा डूबने, और प्रशासन बोल रहा है कि वो डूब गया। कैसे डूबेगा, कैसे वो डूब सकता है, वो भी गंदगी में। वो खुद हर पर्व पे त्योहार में साफ सफाई पे ध्यान देता था और ये गंदगी में आएगा डूबने। वो दोनों इतना होनहार बच्चा था, पूरा मोहल्ले से आप पूछ सकते हैं कि वो दोनों कैसा बच्चा था। उसके लिए आप लोग भी देखे होंगे फेसबुक पेज पे कि वो NSS ये राष्ट्रपति अवॉर्डेड, उसको अवार्ड दिया गया था। कभी भी इतना गलत गंदा काम नहीं करेगा कि वो खुद नहीं आएगा। घटना क्या घटी थी, क्या हुआ था? ये तो उस दिन का क्या है, उस दिन तो 4:30 बजे तक वो घर पे ही था दोनों। उसके बाद मम्मी को बोला मम्मी कुछ पूजा के सामान लावे ला, तो मम्मी उसकी बोली कि हाँ जो ना बाबू कुछ ले लिए। उसके बाद 4:30 बजे के बाद वो निकला घर से, रास्ते पे ही, रोड पे ही है, शायद कैमरा में होगा कैद। 5 साढ़े 5 तक घर के पास ही है, आसपास है। हम लोग अपने अपने काम में लगे पूजा पाठ में। फिर 8 बजे यहीं से फ़ोन गया। अपने परिवार में कोई नहीं, कोई दूर के रिश्तेदार ही फ़ोन किए, मतलब मेरे जो जिनका डेट हुआ उनके मामा जी के मायके से, उनके मतलब कि नानी घर से फ़ोन आया कि बाबू के दोनों के नाला में फेंका लो मार के। और ये भी नहीं पता हम लोग को, पुलिस प्रशासन कभी भी नहीं मेरे घर पे पूछने तक नहीं आया कि आपके घर में इतना बड़ा हादसा हुआ है, तो कुछ दिलासा देने तक नहीं हम लोग को आया कोई। हम लोग के पास कोई पूछने तक वाला नहीं है। और इतना वो ऐसा लड़का था कि सारे किसके लिए वो कैंडल मार्च नहीं निकाला होगा, आज उसके लिए कोई नहीं खड़ा हो रहा है। यहाँ तक कि प्रशासन भी सीधे, मेरे भैया जो मेरे भैंसुर हुए वो गए थे SSF के पास, तो वो कल क्या कह रहे हैं कि दोनों डूब के मर गया। भैया मतलब आप मीडिया वाले देख सकते हैं ना कि वो इस कचरे में आएगा डूबने, वो डूब सकता था, इसके आगे भी पानी है,
इसके आगे भी पानी है। क्या लगता है आपको हाँ, मर्डर हुआ है, दोनों का मर्डर हुआ है, साफ पता चल रहा है कि मर्डर हुआ है। और इसके लिए हम लोग को ये भी नहीं पता कि कौन मारा है। हम लोग भगवान नहीं है, हम लोग को बस इंसाफ चाहिए, निर्दोष भी ना फंसे। बस इतना पता है कि सुजीत नाम का लड़का था जो रोड से दोनों को लाया था। दोनों का पूरा नाम क्या था? दोनों का, एक विशाल राज, एक यशराज। यश का तो शादी हो चुका था 4 महीना पहले, 4 महीना हुआ था शादी का। मेरा नाम माला कुमारी है, उसकी आंटी है, एक मामी लगे, यश की मामी और विशाल की आंटी। क्या घटना हुई? सर हमको बेटा का फ़ोन आया, हमको मायके से फ़ोन आया कि विशाल के मोबाइल चेक करिए। हम मोबाइल चेक फ़ोन लगाए तो विशाल का स्विच ऑफ बता रहा था। तो स्विच ऑफ बता रहा था तो हम दौड़ा पूरा रोने गावे लगे। तो फिर यहाँ आवे लगे तो यहाँ नहीं, मेडिकल हमको बच्चा को मिला गया। मेडिकल में सुजीत यादव ले गया। सुजीत यादव उसका परिवार ले गया। कितने बजे आपको कॉल आया था? 8 बजे 8 बजे कॉल आया था। 4:30 में घर से निकला। मेरा बच्चा 4:30 में घर पर था। 5:30 बजे स्टैंड गया, पैसा लिया और 1 घंटा 8 बजे हुआ। सर हमको इंसाफ चाहिए सर। पहले से लड़ाई चल रहा था गोतिया में, नीरज यादव, ओम यादव और अर्जुन यादव के बेटा, और अर्जुन यादव के बेटा मन्नू यादव से लड़ाई चल रहा था। सूचना दिया गया था, उसके पहले ही बॉडी लेके चला गया है? हाँ, सूचना नहीं दिया गया, कोई नहीं दिया। कौन लेके गया था? कोई नहीं, हम जान नहीं रहे थे। मेडिकल में आप लोग को मालूम चली? हाँ, मेडिकल में मालूम चला, देखें तो दोनों लाश पड़ा हुआ था। क्या चाहते हैं आप? हम इंसाफ चाहते हैं सर, हमको बच्चा को इंसाफ दिलाइए सर। मेरा बेटा, हमको बेटा बहुत सबको मदद करता था, उसको भी मदद करिए आप लोग। रक्तदान में हमको बेटा करता था, राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला है मेरा बच्चा को। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजू देवी है। क्या है आप उनके? विशाल को मम्मी है हम। मार हुआ घर नैली। घटना घटी थी उस दिन घटना घटी थी ये पता नहीं है, लेकिन लोग कहता है कि 5 बजे उन लोग आया था इधर घूमने खाने पीने। हम बोले कि इधर तो कभी खाता पीता नहीं था। अनजान आदमी, बाजार के आदमी जहाँ पे खाया पिया वहाँ पे जा नहीं सकता बिना गांव के आदमी के मिले हुए। और सुनने में आ रहा है कि एक का वहीं फांसी लगा के मार दिया गया था, उसको डुबा दिया। विशाल को मार दिया था वहीं और ला के इसमें डाल दिया। और फिर अगला चिल्लाया कि आओ डूब गया, तो आदमी आया तो एक गाँव के डुबा दिया उसमें। ये जान से हत्या नहीं किया है, अपने से हत्या नहीं किया है, खुदकुशी नहीं है ये तो है साजिश के अंतर्गत मर्डर है। मेरा नाम अजीत कुमार, घर नैली। दौता पूजे हमको बेटा 2 बजे गाड़ी बैठाया गुलबीघा मोड़ और बढ़िया बैठाया तो दोनों मिल के आधा किलो मिठाई ले दिया। उसको 1000 दिए कि तू घर में मिठाई ले लेना। तो सगर से दौता देवी करके हम 7 बजे बैठे तो हमको यश फ़ोन किया, मम्मी गए
हमको ग्रेटर दे दो। तो कहलिए अभी कहाँ से ले दिया से 2 दिन बाद भैया तो हम दे देवो से हम पगलाओ ना बेटा। तो विशालू हाँ विशालुआ के दे फोन तो विशाल भैया ना हाँ और रो रो के बोला मम्मी गे कल दोस्तवा के दे ना बेटा दोस्तवा के दे कहाँ रे। हम उतना में फ़ोन फिर हमको यस काट दिया। तब ननकी बेटी के फ़ोन किए कि भैया घरे हाओ तो ना फिर बड़की बेटी के फ़ोन किए कि यशवा देखना ऐसे से बोले तो बेबी की दीदी के कहा तो यशवा कहाँ हो। इतना में हुआ तो हम बैठ गए। हमको बेटा के सुख के दिन यश हमको 3 बजे कहा कि मम्मी सोनुआ हमरा देख के ऐसे करके तोरा मर्डर कर दो। भय में भय सबके गोतिया में लड़ाई हो रहा था से धो के हम जा रहे थे। हाँ नीरजवा हमको कहा ऊपर से हाँ नीरजवा कहा कि हमको कि अगर बाप चौधरी तो बेटवा स्टेशन जाओगे तो बेटवा को पहले उठे वो ये बोला नहीं। अब मनोज कुमार 4 महीना पहले फिर हमको महिला भाई से लड़ाई हुआ तो मामू के खाखन में गया तो कहा मनोज कि तोरा टारगेट मिले लगी। तो मैं बेटा बोला कि छोटकी मम्मी के कहा मम्मी से मनोजवा हमरा धमकी दे तो कहली छोटकी मम्मी ये सब हल्का नहीं गेले रे तो कहा छोटकी मम्मी के कमी और छोटका पापा के हमको बेटा बोला कि छोटकी मम्मी के हम चताएबे कि मनोजवा हमरा धमकी दिया है। हमको बेटा के हमको मार दिया सब मिल के हम तो है न थे। हमको बेटा पुलिस क्यों ना पूछे आया। हमको 15 साल विधवा होला हुआ हम इतनी कुछ उसको पोसे। 4 महीने पहले हमको बहू 4 महीना शादी हुआ हमको बहू के सामान लौट रहा है। अब हम क्या करें। किस पर शक है आपको? हमको नीरज पर शक है हमको ओम पर शक है हमको धमकी सोनू दिया और ये सोनू हमको बेटा किया विशाल भैया ना मिले था तो राड़ी के बेटा के बचा लेता तो सबके भीड़ लगा लेता पुलिस मामू को उसको फोन कर देता तो क्यों ही के लाके ले लाया गड्ढा में। तो तू काहे ना मारा मेरे बेटा का बढ़िया काहे ना मारा। बढ़िया हमको घर से बेटा का लाया है बड़ी लाया एक कैमरा जाकर खुलवाइए ना तेली के बगल में कैमरा के हमको बेटा का लाया घर से कैमरा खुलवाइए बढ़िया लाया हमको बेटा के एक लड़का और लाया। एक ये मेरा बेटा 4 बजे घर था। सुजीत और सौरभ को पकड़िए सौरभ सारा चीज आपको बता देगा। चुप रहो ना सौरभ हमारा यश के पक्का दोस्त था तो सौरभ काहे ना हमको बुझना आया कि आंटी यशवा के डूब गेलो का करे काहे ना सौरभ है सौरभ क्यों ना मिला क्यों ना सौरभ फोन किया। हमको रिंकू कुमारी हम बेटा के माँ है हम गोलबीघा नहरा में बस गए हैं बेटा के इतनी को लेके हमको ससुराल दरियापुरा विश्वविद्यालय बुजुर्ग हम बाल बच्चा के लेके हमको ससुराल के आदमी का ममुआ पोस को ममुआ मरवा दो हमको भाई पर अति हो रहा है। हमको मर्दाना 15 साल मरला हो गया हम दूध बेच के गोटा बेच के बाल बच्चा के पोसे एक ही गो बेटा हम कैसे जिए हम सीना तोड़ दिए तो ये न मरे।